सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों, जो आज आपको हम इकोलॉजी के अंतर्गत जैव रासायनिक चक्कर के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो सके, जिससे कि आपको तुरंत अध्ययन करने का टाइम अवेलेबल हो सके। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्कर या पोस्को का चक्रण। तो छात्रों, आज हम जैव भू रासायनिक चक्कर के बारे में आपको वीडियो के द्वारा अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें जैव भू रासायनिक चक्कर किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जैव भू रासायनिक चक्कर यह प्रकृति में सजीवों तथा भौतिक वातावरण के मध्य खनिज, पोषक तत्वों तथा गैसों का नियंत्रण एक प्रकार का चक्कर होता है जो चलता रहता है, और यही चक्कर चक्रीकरण खनिज प्रवाह कहलाता है, जिसे जैव भू रासायनिक चक्कर कहते हैं। खनिज प्रवाहों को चलायमान रखने के लिए, गतिमान बनाए रखने के लिए जैविक तथा अजैविक बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के मध्य अंतःक्रिया इंटरैक्शन होती रहती है, और इसे जैव भू रासायनिक चक्कर कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्कर साइंटिस्टों ने दो प्रकार का बताया है। पहला है गैसीय चक्कर, दूसरा है अवसादी चक्कर, जिसे स्थलीय चक्कर भी कहते हैं। सेडिमेंट्री टाइप और फर्स्ट है गैसेस टाइप। तो गैसीय चक्कर, तो इस चक्कर में चक्रीकरण करने वाले पदार्थों का मुख्य स्रोत या मेन सोर्स या संग्राहक वायुमंडल तथा महासागर होते हैं, जिसमें पदार्थों का चक्रीकरण मेन रूप से गैस के रूप में होता है, और इसीलिए इसको गैसीय चक्कर कहते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चक्कर ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। कार्बन चक्कर, एक कार्बन जीवधारियों के शरीर निर्माण करने वाले सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स आदि का मेन कंपोनेंट्स होता है, मुख्य घटक होता है।
प्रकृति में कार्बन का मुख्य सोर्स वातावरण तथा जल होता है, इन्वायरमेंट एंड वाटर होता है। 6CO2 प्लस 12H2O जब क्रिया होती है क्लोरोफिल और लाइट की उपस्थिति में, तो C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 जो O2 गैस निकलती है तथा जल का निर्माण तथा ग्लूकोज बनती है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया से होता है। कार्बनिक पदार्थों के कुछ कार्बन को पौधे रेस्पायरेशन श्वसन क्रिया द्वारा CO2 के रूप में उत्सर्जित कर देता है तथा बचे हुए कार्बनिक पदार्थ को शाकाहारी जंतु भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। कार्बन यौगिकों के रूप में प्रोड्यूसर जो उत्पादक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन श्रम बनाते हैं, के द्वारा ग्रहण करके फूड चेन के सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचती है। ये भी कुछ कार्बन को श्वसन द्वारा CO2 के रूप में निकालते हैं तथा अंत में कुछ कार्बन उन उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं जो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में रह जाता है, जो फूड चेन का भाग नहीं बन जाते। लेकिन जब ये नष्ट होते हैं तो अपघटक इनके कार्बनिक यौगिकों को अपघटित करके इनको CO2 तथा ह्यूमस में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। यह CO2 वायु तथा वाटर में चली जाती है और ह्यूमस पृथ्वी तथा जल में रह जाता है। इन दोनों को प्लांट पुनः ग्रहण कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कोक, पेट्रोलियम इत्यादि, अथवा दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने पर CO2 के रूप में मुक्त होकर वायु में आ जाते हैं और कार्बन चक्रीकरण, कार्बन साइक्लिंग में भाग लेते हैं। ये कार्बन चक्र का एक सिंपल मॉडल दिखाया गया है। जिसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय भी वातावरण में उपस्थित कार्बन को CO2 के रूप में ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा वातावरण में स्थिरीकरण होता है। इसके अंतर्गत जो भूमंडल में कार्बन चक्र का सिंपल मॉडल दे रखा है, जिसमें प्लांट्स को जो फोटोसिंथेसिस क्रिया हो रही है, जो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो प्लांट है, यह CO2 को बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, फील्डवुड एंड ऑर्गेनिक डिबर्स
जंगल लकड़ी और कार्बनिक कचरे का जलना, जिससे भी कार्बन ह्यूमस बनता है। इधर नीचे प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया, एक्वेटिक फूड, जल में CO2 वाटर, जीवों का नष्ट होना, जलता गैस, कोल, कोयला, तेलता गैस, लाइमस्टोन एंड डोलामाइट, कैल्शियम युक्त अवसाद, अपरद खाद्य श्रृंखला, कार्बनिक श्रृंखला। इस तरह से ये चक्कर वायुमंडल में चलता रहता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप CO2 वायुमंडल से लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। वह ऑक्सीजन एनिमल भी ग्रहण करता है। इस प्रकार से चक्कर चलता रहता है और इसको कार्बन चक्कर का एक सिंपल मॉडल दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नाइट्रोजन चक्कर। यह सभी जीवों के पोषण में नाइट्रोजन का एक विशेष महत्व होता है। जिसमें वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होते हुए भी गैसीय रूप में यह पौधों के लिए हमेशा अयोग्य है। जब तक यह गैस नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा अमोनिया और नाइट्रेटों में चेंज नहीं होती, पौधे इसे डायरेक्ट जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं कर सकते हैं। प्रायस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में नाइट्रोजन यौगिकीकरण सजीव जीवाणुओं द्वारा होता है, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम जलीय पारितंत्र में यह है बहुत अधिक मात्रा में स्वतंत्र जीव जीवाणुओं द्वारा होता है। नाइट्रोजन चक्कर के को एक आगे मॉडल के द्वारा शो किया गया है। इसमें नाइट्रोजन चक्कर दिखाया गया है, जिसमें बरसात, जो लाइटिंग फिक्सेशन, वोल्केनिक एक्शन, ज्वालामुखी का फटना तथा प्लांट वायुमंडल से NO2 जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा इस तरह से दिखाया रखा है। इसमें नाइट्रोजन चक्कर यह जैव भू रासायनिक चक्कर का एक गैसीय प्रकार होता है और नाइट्रोजन जीवद्रव्य का एक अवयव होता है। यह अमीनोमल, प्रोटीन्स, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स तथा न्यूक्लिक अम्लों का एक घटक होता है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जो साइंटिस्ट पार्ट 1977 के अनुसार प्रतिवर्ष 237 मिलियन मेट्रिक टन नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, जिसमें से 149 मिलियन मेट्रिक टन 63% केवल जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही प्राप्त होती है। वायुमंडलीय अजैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रकाश रासायनिक तथा विद्युत रासायनिक क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बंधित होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है तथा यह जल में घुलकर नाइट्रस अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो अन्य लवणों से संयोजित होकर नाइट्रेट बनाते हैं। N2 + O2 से 2NO, 2NO + O2 से 2NO2, 2NO2 + H2O
से HNO2 प्लस HNO3, 3NO3 प्लस H2O से 2NHO3 प्लस NO। इस प्रकार ट्रॉपिकल क्षेत्रों में जहाँ विद्युत तथा गड़गड़ाहट सामान्य होती है वहाँ अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस प्रोसेस में जीवित जीवधारियों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 को नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट में चेंज किया जाता है। जैवीय नाइट्रोजन फिक्सेशन को पुनः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन तथा स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन तथा औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन यह राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो ल्यूग्यम पौधों, जो दाल कुल के पौधों की रूट नोडुल्स में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और सहजीवी संबंध बनाते हैं। फ्रैंकिया नामक एक्टिनोमाइसीटीज एलनास, केजुराइना आदि की जड़ों में भी पाया जाता है। नोस्टॉक तथा एनाबिना साइनोबैक्टीरिया साइकस की कोरेलाइट जड़ों में भी पाए जाते हैं। सेकेंड, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अनेक सूक्ष्म जीव मिट्टी में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके मृदा में इसके विभिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं। अनिवार्य ऑक्सीजीवी जैसे एजिटोबैक्टर, बिजेरिंकिया तथा फैकल्टेटिव ऑक्सीजीवी जैसे बेसिलस एजिटेरोबैक्टर तथा अनॉक्सीजीवी क्लोस्ट्रीडियम प्रकाश संश्लेषी जैसे क्रोमेटियम रोडोस्पाइरिलम। नेक्स्ट, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन। औद्योगिक रूप से हाई टेम्परेचर 400 डिग्री C तथा हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है। विद्युत रासायनिक तथा प्रकाश रासायनिक फिक्सेशन द्वारा अवस्थान 7.6 मल्टीप्लाई 10⁶ मीट्रिक टन प्रति वर्ष नाइट्रेट का निर्माण होता है, जबकि 54 मल्टीप्लाई 10⁶ मीट्रिक टन प्रति वर्ष जैविक स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रेट का निर्माण होता है। जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में अनेक स्टेप होते हैं। N2 स्प्लिटिंग 2N λg डिग्री पर प्लस 160 किलो कैलोरी प्रति मोल। 2N प्लस 3H2 रिडक्शन 2NH3 N0 डिग्री 13 किलो कैलोरी प्रति मोल। नेक्स्ट, अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण। पौधे अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण NO3 के रूप में मृदा से करते हैं।
और पौधे इस N2 से कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। जंतुओं को प्रोटीन्स तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जब जंतुओं पर तथा पौधों के नष्ट हो जाने पर इनके शरीर में उपस्थित नाइट्रोजनी पदार्थ सूक्ष्म जीवधारियों जैसे बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गैरिस इत्यादि द्वारा अपघटित होकर अमोनिया यौगिक प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस में मृदा में उपस्थित अमोनियम यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे नाइट्रेट्स NO3 बनते हैं तथा मृदा में उपस्थित नाइट्रोसोमोनास जीवाणु सर्वप्रथम अमोनिया को नाइट्राइट NO2 में चेंज कर देते हैं। तो NH3+3O2 नाइट्रोसोमोनास जीवाणु सर्वप्रथम NH3 को नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं। इसके बाद नाइट्रोबैक्टर जीवाणु NO2 का ऑक्सीकरण करके इसे नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। तो पौधों की जड़ों द्वारा मृदा में उपस्थित NO3 का अवशोषण करके उपापचय क्रियाओं में प्रयुक्त कर लिया जाता है। इसी प्रकार से डिनाइट्रिफिकेशन विनाइट्रीकरण होता है। इस क्रिया द्वारा मृदा में उपस्थित NO2 तथा अमोनियम यौगिकों का विघटन होता है। इसके फलस्वरूप स्वतंत्र नाइट्रोजन वायुमंडल में मुक्त होती है और इस क्रिया में मृदा में उपस्थित विनाइट्रीकारी जीवाणु जैसे बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस इत्यादि क्लोस्ट्रीडियम तथा एजिटोबैक्टर भाग लेते हैं और इस प्रोसेस के कारण मृदा की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके साथ ही छात्रों आज का ये टॉपिक का एंड होता है। थैंक्स।